हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय। तो प्रीवियस सेशन में जो हमने किया था बच्चों, वेन डायग्राम के बारे में समझा था। और बच्चों, सम्मेलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में समझा था कि भाई क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों, यूनियन तो आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी होता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, कौन से गुण धर्म यहाँ पे लगते हैं, वो चीज हमने सीखी है स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक तो यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, या तो ए यूनियन बी हो या बी यूनियन हो, ये हो, बात एक ही है, दोनों इक्वल होते हैं। फिर ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर यूनियन सी हो, या फिर पहले बी यूनियन सी को रीड करें हम और फिर ए यूनियन और बी यूनियन सी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों भी सेम चीज हुए। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो क्या होता है बच्चों, जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीखा था कि तीन संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर या तो हम करें a प्लस बी या करें b प्लस सी पहले, ठीक है, या तो a और b को जोड़ दें उसमें c को जोड़ें, या फिर b और c को जोड़ के उसमें a को जोड़ें, बात बराबर है स्टूडेंट्स। यही होता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे हमने एडिशन का किया था छोटी क्लासेस में, अब हम यूनियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चीज एक ही है। अब अगर देखिए फाई क्या होता है, फाई एक एम्प्टी सेट होता है। तो अगर A यूनियन फाई हो तो वो किसके बराबर होगा, A के बराबर ही होगा, क्योंकि सारे अवयव तो उसमें A के ही होंगे, दूसरा तो एम्प्टी सेट है। तो इसको बोलते हैं तत्मय नियम, तत्मयक नियम। फिर आता है बच्चों A यूनियन A। अगर किसी भी सेट का, ठीक है, किसी भी सेट का, समुच्चय का यूनियन उसी समुच्चय के साथ कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई सेट है A, ठीक है, सेट A है, इसके एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 हैं। अगर मैं लिखूंगा A यूनियन A, तो भाई इसी के एलिमेंट का तो यूनियन किया है, रिपीट करते नहीं है कभी एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये भी सेम एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है और इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम यानी आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये कुछ लॉ हैं बच्चों जो आपके क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प करने वाले हैं, इसीलिए इनको रिवाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर अगर यूनिवर्सल सेट, अभी हमने किए थे काफी सारे यूनिवर्सल सेट के बारे में समझा था। तो यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ यूनियन कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स तो होते ही होते हैं जो ए में हैं, और वो एलिमेंट भी होते हैं जो ए में नहीं है, इसीलिए यूनिवर्सल सेट में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो यूनिवर्सल सेट इसका यूनियन होगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए का। तो बच्चों इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, यानी यू का नियम। तो ये हैं बच्चों कुछ नियम जो कि सम्मेलन की सक्रिय के गुणधर्म हैं। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करो, रिवाइज करो, ताकि आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओ। तो स्टूडेंट्स ये रूल काफी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, सबने कर लिया इनको रिवाइज। अब है क्वेश्चंस का टाइम। तो जो कुछ हमने सीखा है यहाँ पे वो अब अप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर अच्छे से आपने समझी हैं चीजें तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। क्या बोला है, यूनियन फाइंड करना है
हर एक का। तो फर्स्ट में क्या क्या है, x है यूनियन y, x यूनियन y क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखने हैं। तो सम्मिलन इनका अगर हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो देखिए x में 1 और 3 है, y में भी 1 और 3 है, तो इनको रिपीट नहीं करना बच्चों। अब देखिए 1 लिख दिया मैंने, है ना, फिर 3 और 5, ये पूरे अवयव मैंने x के लिख दिए। अब y में 1 दोबारा से है जो मैं रिपीट नहीं करूंगा, 2 लिख दूंगा यहाँ पे, और 3 रिपीट हो रहा है तो इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इनके यूनियन हम निकाल सकते हैं। बाकी के जो आपको सेट्स दिख रहे हैं उन सभी के यूनियन आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो इजी है क्वेश्चन, जैसे हमने एग्जांपल्स किए थे, समझे थे यूनियन को, वैसे ही आप फाइंड आउट करो इसके। तो स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप इजीली। सेकंड पार्ट इसका देखिए, दो सेट हैं ए एंड बी, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी। अब ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू। तो ए के सभी एलिमेंट्स ये हैं। अब बी में जो ए वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए है, तो ये मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन बी और सी तो ए में नहीं थे, ये तो हम लिखेंगे बी और सी। तो ये हो जाता है ए यूनियन बी। इसी तरह से बच्चों जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, ए अब कौन सी फॉर्म में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो अभी तक रोस्टर फॉर्म में अगर दिए होते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो हम इजीली इनको लिख देते हैं सीधा सीधा देख के। पर अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हों तो हम क्या करेंगे, पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हम यूनियन इजीली कर पाए बच्चों। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ x such that x is a natural number and multiple of 3। तो x क्या है, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। ये दो चीज आपको बताई गई हैं कि प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, रिप्रेजेंट करें, तो किस तरह से होगा ये। थर्ड पार्ट है, सेट ए को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 का गुणज। नेचुरल नंबर, पहली बात तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ये सब डिफरेंस आपको पता है स्टूडेंट्स, वो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। तो अब आपको देखिए 3 का गुणज होना चाहिए। पहली बात तो 3 का गुणज 3 से शुरू होगा, फिर 6, 9, 12, 15, 18, और ये तो चलता जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, 3 का गुणज है, आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरा क्या बोला गया है, बी। सेट बी जो है इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, x such that x is a नेचुरल नंबर, फिर से नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, और लेस देन 6 है इस बारी, 6 से कम, 6 के बराबर भी नहीं बोला है। तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये लिखेंगे हम नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी बड़ा ही इजी है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही फाइंड आउट करो व्हाट इज ए यूनियन बी स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स देखिए, यूनियन की बात हो रही है तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, बस रिपीट नहीं करने, इसका ध्यान रखना है। जैसे देखिए, सेट बी में 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये सब हैं सेट बी में। सेट ए में क्या है, 3 है, तो 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए हम नहीं लिखेंगे आगे। 6 है, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 एंड सो ऑन। ये भी तो कंटिन्यू होता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा आगे। तो ये हो जाता है ए यूनियन बी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं और फिफ्थ पार्ट भी करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो 1 से तो बड़ा है और 6 के बराबर या उससे छोटा है। इसी तरह दूसरे में बी में बोला गया है एक्स इज नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड स्मॉलर देन 10। तो इन दोनों को आप लिखेंगे पहले रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये तो नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों आपने, तो इरेज कर देते हैं हम ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। तो ए की बात करते हैं यहाँ पे। तो ए तो 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 से तो बड़ा है एक्स। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 6 आ सकता है क्योंकि इक्वल टू स्मॉलर देन 6 लिखा है, या तो 6 के बराबर है या छोटा है। तो 6 से छोटा और उसके बराबर दोनों ही हम लिख सकते हैं। अब सेट बी के एलिमेंट्स की बात करें तो 6 से तो बड़ा है एक्स और 10 से छोटा है, मतलब 7, 8 और 9 होगा। तो इसको लिखिए बच्चों, ए यूनियन बी यहाँ पे क्या आ सकता है, इसका आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ए यूनियन बी आ जाता है। अब देखिए ये रोस्टर फॉर्म में है स्टूडेंट्स। एक चीज और ध्यान देंगे हम कि अगर ये क्वेश्चन आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आंसर भी तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो ए यूनियन बी को आप किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n। और क्या कर सकते हैं कि भाई x जो है 1 से तो ग्रेटर है, 10 से स्मॉलर है। ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक लॉ था स्टूडेंट्स, है ना, एक रूल हमने, नियम हमने पढ़ा था, तो उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा इसका, फिफ्थ का बताइए आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कौन सा रूल लग रहा है, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, तथ्यमक नियम लग रहा है बच्चों, ठीक है। तथ्यमक नियम में क्या है कि अगर कोई भी सेट है उसका यूनियन एम्प्टी सेट के साथ किया जा रहा है, तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या होगा, बी जो कि एम्प्टी सेट है, तो ये सेट ए के बराबर ही आएगा, है ना, इज इक्वल टू सेट ए।
तो यही रूल है, सीधा देखते ही आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सबको विजिबल होगा आप ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ए आपको दिया है ए बी, ठीक है। ए कितना दिया है, ए इज इक्वल टू ए बी, ए बी, और बी आपको कितना दिया है, ए बी सी। तो पूछा गया है इज ए बी, ये पूछा गया है। तो बताइए इसका मतलब क्या है, क्या आप जानते हैं बच्चों, हमने ये टॉपिक किया था, ये सबसेट पूछा गया है, ठीक है, कि इज ए सबसेट ऑफ बी, ये पूछा गया है कि क्या ए बी का सबसेट है या नहीं है। कैसे पता लगेगा, देखिए यहां पे बोल सकते हैं बिकॉज ईच एलिमेंट of set A is present in set B। भाई A का प्रत्येक अवयव सेट B में है, देख सकते हैं आप कि सेट A के दो एलिमेंट वो दोनों एलिमेंट B में है, तो देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। और दूसरा पूछा गया है व्हाट इज A यूनियन B, तो A यूनियन B आपको बताना है। तो A यूनियन B क्या होगा, देखिए सेट A में A और B हैं, जबकि B में A B और C है, तो ये सेट B के बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप होमवर्क में करेंगे, देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं चीजों को। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, सेकंड जैसे क्वेश्चन वैसे ही ये है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, एक बारी घर पे ट्राई करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, उनको जरूर प्रैक्टिस करें आप घर जाके। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।